पहाड़ से मैदान, भीषण तबाही से त्राहिमाम। पहाड़ों में बादलों का तांडव, सैलाब का सितम। मुसीबत बेशुमार, चारों तरफ हाहाकार। पहाड़ से मैदान तक बादलों का तांडव जारी है। बादल फटने से पहाड़ी राज्यों में जहां भारी तबाही हो रही है, सैलाब और इसके साथ आया मलबा लोगों की जान पर बनाई है, तो लैंडस्लाइड से लोगों के सामने संकट का पहाड़ खड़ा हो गया है। सड़कों पर पहाड़ का मलबा आने से कई जगहों पर आवाजाही बंद हो गई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से मैदानी इलाकों में भी नदियां उफान पर हैं। तबाही का यह मंजर जम्मू कश्मीर के रामबन का है, जहां बादल फटने से हाहाकार मचा है। आसमानी आफत से यहां भारी तबाही हुई है। बादल फटने से ये तबाही रामबन के राजगढ़ गांव में हुई है। बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ से दर्जनों घर बह गए, तो कई घरों को भारी नुकसान हुआ है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। रेस्क्यू टीम युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम में जुटी है। रामबन में बादल फटने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में भी आसमानी आफत लोगों की जान पर बनाई है। बादल फटने और लैंडस्लाइड से यहां जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने से हुई ये तबाही रियासी के माहौर डब्बर गांव में हुई। सैलाब के साथ ही लैंडस्लाइड से कई घर तबाह हो गए। तबाही से लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम जुटी है। मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। रियासी में बादल फाड़ तबाही से अब तक 7 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि कई लोग लापता हैं। इतनी बुरी तरह की बरसातें हैं और इतना तूफान आज तक हमने कभी नहीं देखा। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बद्दर के मकाम पर कराड़ा गांव है, वहाँ पे रात को एक अपना क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो उसमें नज़ीर अहमद 37-38 साल वो है, और उनकी एक अहलिया, उनकी मिसेस जो 35 साल की है, वज़ीरा बेगम, और उनके 5 बच्चे। वो सोए हुए थे मकान में। रात को बड़ी बारिश हो रही थी, तूफ़ानी बारिश हुई और क्लाउड बर्स्ट हुआ, और सीधा वो जितना भी मलबा था उनके मकान पे जा गिरा। तो 7 आदमियों की मौत हो गई है। सुबह से रेस्क्यू, वहाँ पे लोकल जो हमारे लोग थे उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 7 की 7 डेड बॉडी निकाल ली हैं। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश से चिनाब नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से तमाम डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। ये तस्वीरें रियासी के सलाल डैम की हैं, जहां वाटर लेवल बढ़ने से डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। पहाड़ तोड़ तबाही की ये तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की हैं, जहां पहाड़ों के दरकने से कोहराम मच गया। देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया। सड़कों पर मलबे का अंबार लग गया। गनीमत रही कि इस लैंडस्लाइड की चपेट में कोई नहीं आया, लेकिन सड़कों पर मलबा आने से रफ्तार पर ब्रेक लग गया। डराने वाला ये मंजर उत्तराखंड के हल्द्वानी का है। रानीबाग पुल के पास पहाड़ टूटकर गिरने से हड़कंप मच गया। पहाड़ के दरकने की ये घटना भीमताल हल्द्वानी मोटरमार्ग में सलड़ी के पास की है, जहां भारी मलबा गिरने से सड़क पूरी तरह बंद हो गई। कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गईं।
उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल में भी भारी बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हो रही है। मंडी से लेकर मनाली तक लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तस्वीरें मंडी के हनोगी की हैं, जहां पहाड़ से चट्टानों के गिरने से भारी तबाही हुई। पहाड़ के दरकने से मलबा सड़कों पर आ गया, जिससे सड़कों पर जाम लग गया। पहाड़ से करीब 100 मीटर की ऊंचाई से चट्टानों के साथ मलबा गिरा। गनीमत रही कि वक्त रहते पुलिसकर्मियों ने तुरंत गाड़ियों को रोक दिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के चलते पहाड़ों पर अमूमन हर रोज लैंडस्लाइड हो रही है। बीते 2 महीने में मंडी मनाली हाईवे पर ऐसा एक भी दिन नहीं जब पहाड़ों के दरकने की घटनाएं ना हो। पहाड़ के साथ ही मैदानी इलाकों में भी बादल की दहाड़ से कोहराम मचा है। भारी बारिश और बाढ़ से पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत गुजरात तक भारी नुकसान हुआ है। पंजाब में बाढ़ से हालात अब भी खराब बने हुए हैं। पंजाब में सैलाबी आफत के बीच सेना राहत और बचाव में जुटी है। तस्वीरें गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक इलाके की हैं। सरहद से सटा ये इलाका बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ के चलते लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो की टीम इन्हें सुरक्षित निकाल रही है। गुरदासपुर के दर्जनों गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। खेतों की फसलें भी तबाह हो गई हैं। लोगों को बचाने के लिए सेना की मदद से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रावी नदी का बांध टूटने से पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव से लोग ट्रैक्टर के सहारे आ जा रहे हैं। पंजाब के सरहदी जिले अमृतसर में भी बाढ़ से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। मूसलाधार बारिश से रावी नदी अपने रौद्र रूप में है। नदी का तटबंध टूटने से 50 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। बाढ़ से बचाने के लिए सेना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अमृतसर में सेना ने रेस्क्यू के लिए स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल को भी उतारा है। इस व्हीकल का इस्तेमाल अब तक सेना सिक्किम जैसे दुर्गम इलाकों में करती थी। पंजाब में इस मशीन को पहली बार उतारा गया है। इस व्हीकल की खासियत है कि ये सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी, बर्फ, रेगिस्तान, दलदल, टीले और चट्टानी इलाकों में भी आसानी से चल सकता है। पंजाब के अमृतसर, पठानकोट समेत 8 जिलों में बाढ़ के हालात बने हैं। 250 से ज्यादा गांव में 5 से 15 फीट तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग लापता हैं।